अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक मुशर्रफ अब्बास, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जंग से मेरा ताल्लुक़ है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल GM लॉ फर्म। मेरी आज की वीडियो है कि लड़की की जानिब से सामान जहेज़ का झूठा मुकदमा दायर करना और उससे बचने का तरीका क्या है। दोस्तों, पाकिस्तान में के सूबे पंजाब में इस वक्त तकरीबन 38 ज़िले मौजूद हैं। 38 ज़िलों में हर ज़िले के पास 3-3 तहसीलें होंगी, तो हर तहसील में और डिस्ट्रिक्ट में 3-3, 4-4 अदालतें भी हैं, फैमिली कोर्ट्स, अलग फैमिली कोर्ट्स हैं। तो लाखों की तादाद में फैमिली केसेस ज़ेर समाअत हैं। मुआशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है। छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और बात अदालत में पहुंच जाती है, और लड़की अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को मद्देनज़र नहीं रखती और झूठी सामान जहेज़ की लिस्ट तैयार करके लड़के के ख़िलाफ़ केस दायर कर देती है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि छोटी सी बात हुई है, लड़ाई झगड़ा करके बात तलाक पे आ गई, तलाक के बाद लड़की अपने घर चली गई, ये अदालत से तलाक हासिल कर ली और साथ सामान जहेज़ का दावा दायर कर देते हैं, जिसमें सामान जहेज़ की जब लिस्ट देखी जाती है तो उसमें लाखों रुपए के सामान लिख दिया जाता है, और वो चीज़ें लिख दी जाती हैं जो लड़की ने शायद देखी भी ना हो। और अमूमन ये चीज़ें देहात में बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं। उनका इतना फाइनेंशियल स्टेटस नहीं होता। अगर वो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि लड़की को सामान जहेज़ नहीं दिया जाता। हर शख्स, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या मीडियोकर हो, वो अपनी बेटी को रुखसती के वक्त सामान जहेज़ देता है, चाहे वो 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 5 लाख का हो, 50,000 का हो, जितना भी हो वो देते ज़रूर हैं। बाज़ कुछ मामलात ऐसे होते हैं, बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सामान जहेज़ नहीं दिया गया होता। तो उन सामान जहेज़ की झूठी फरिश्त से बचने के लिए जो अदालत में दी जाती है, उसके 2-3 तरीक़ेकार हैं कि कैसे बचा जा सके। अब एक औरत का फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो है कि वो 1 लाख या 1.5 लाख का सामान जहेज़ दे रही होगी, उसको वालिदैन ने दिया होगा। तलाक होने के बाद जब वो अदालत आती है तो कहती है जी मुझे तो 10 लाख का या 15 लाख का सामान दिया गया था। वालिद या उसका भाई, उनका फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा होता नहीं है, वो मज़दूरी करते हैं या छोटा मोटा को कारोबार करते हैं। तो उस कारोबार में से अब उसके और भी बच्चे हैं, सिर्फ वो एक बेटी तो नहीं है। तो वो 10 लाख का या 15 लाख का या 20 लाख का दावा दायर कर देती हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अदालत भी ये सब मामला देख रही होती है, जब फैसला करती है तो वो लड़की का फाइनेंशियल स्टेटस ज़रूर देखती है। जब भी ऐसा कोई मसला हो तो आप सबसे पहले ये काम करें कि सामान जहेज़ जो आपके घर पड़ा हुआ है, ये उनके लिए है जिन लड़कों को सामान जहेज़ मिला है शादी के वक़्त, तो वो अपनी एक फ़हरिस्त तैयार करें कि ये सामान जहेज़ मेरे पास पड़ा है, इतने बिस्तर हैं, इतनी चारपाइयाँ हैं, मशीन है, ये है वो, जो चीज़ें हैं उनके पास वो तैयार करें और अपने वकील को दें ताकि वो अपने जवाब दावा में लिखें, और साथ एक एप्लीकेशन दें कि मैं कुरान मजीद पर हलफ देता हूँ, देने के लिए तैयार हूँ कि ये मेरे पास सामान जहेज़ पड़ा है जो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये अदालत लोकल कमीशन मुकर्रर करे और जाकर ये सामान जहेज़ उठाकर लड़की के हवाले कर दे। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है कि बाज़ मामलात में तलाक याफ्ता लड़की होती है जिसको पुराना सामान जहेज़ दिया जाता है या दिया भी नहीं जाता। बाज़ इलाकों में ऐसे रिवाज है कि वो लड़के को सामान जहेज़ देना पड़ता है, लड़की नहीं देती, लड़की को नहीं दिया जाता। बाज़ ऐसे मामलात होते हैं जिनमें बिल्कुल ही सामान जहेज़ नहीं दिया जाता और शादी कर दी जाती है, तो उसमें भी लाखों की लिस्ट आ जाती है। तो उसके लिए बचने के लिए भी हमें एप्लीकेशन दे देनी चाहिए
कि मैं बरहलफ़ कुरान मजीद ये सामान जहेज़ देता हूँ जो थोड़ा या ज़्यादा उन्हें मिला होता है, या नहीं मिला होता तो तब वो भी लिख दे कि इसको सामान जहेज़ इसको वालिदैन ने नहीं दिया था, मैं बरहलफ़ कुरान मजीद ये कसम उठा के देने को तैयार हूँ। दूसरी सूरतों में जहाँ अगर आप ये एप्लीकेशन आपकी खारिज हो जाती है और लड़की की तरफ से जवाब आ जाता है कि हम हलफ पर नहीं, हम ये सामान लेना चाहते हैं, हमें ट्रायल किया जाए और मुकम्मल ट्रायल के बाद मेरिट पे फैसला किया जाए, तो इसके ऊपर जो वकला होते हैं वो उन्हें जीरा करते हैं जब लड़की पर, तो लड़की का फाइनेंशियल स्टेटस मालूम करने की कोशिश करते हैं जीरा में। तो उसमें से वकील साहब की पूरी कोशिश होती है कि जीरा के दौरान लड़की का फाइनेंशियल स्टेटस मालूम किया जाए। मिसाल के तौर पर अब एक देहात की लड़की है, तो आप सामान जहेज़ के ऊपर देखें कि सामान जहेज़ में लिखा हुआ क्या है। एक केस में आपने एक वाक़या आपको बता देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी कि एक लड़की देहात की थी, उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस ये था कि उसका वालिद मेहनत मजदूरी करता था। सामान जहेज़ की लिस्ट उसने 15 लाख की दे दी। जब जीरा करने लगे तो उसमें लिखा हुआ था कुशन, 2 अदद कुशन। अब मैंने उस लड़की से पूछा कि ये सामान जहेज़ आपने ख़ुद तैयार करके दी है या वकील साहब ने तैयार किया? तो उसने कहा कि जी मैंने ख़ुद तैयार करवाई है, मैंने बताया और वकील साहब ने लिखा। तो मैंने कहा कि ये कुशन क्या होता है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो उसने कहा कि कुशन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम सैंडविच बनाते हैं। अब उस लड़की को ये नहीं पता था कि कुशन है क्या, उसने कह दिया जी मैं इसमें सैंडविच बनाती हूँ। बाज़ देहाती इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर वहाँ बिजली नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक का सामान बहुत ज़्यादा लिख दिया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। आप वो भी चेक करें कि उनके घर बिजली का मीटर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। ये भी सवाल करें कि आपके घर बिजली का मीटर लगा हुआ है। अभी भी ऐसे, अब इस जदीद दौर में भी ऐसे घर मौजूद हैं जहाँ बिजली नहीं है, और वहाँ पर अगर आप वो देखें फ्रिज लिख देते हैं, ओवन लिख देते हैं, वॉशिंग मशीन लिख देते हैं, बहुत सारी चीज़ें भारी ऐट में लिख देते हैं। तो वो सवाल जब करेंगे जब बिजली नहीं है तो ये चीज़ें देंगी कहाँ, वो वहाँ पर इस्तेमाल कैसे होती हैं? तो इस तरीके से भी ट्रायल के दौरान आप बच सकते हैं। एक और केस में मैंने ओवन के बारे में लड़की से सवाल किया कि ओवन क्या है, तो उसके मुंह से निकल गया कि वो कहती मुझे तो नहीं पता, वकील साहब ने लिख दिया। इस तरह वो सामान जहेज़ के बारे में भी इस तरह की बातें आप ज़रूर करें, जीरा के दौरान सवालात करें। इसके अलावा अचानक सवालात के दौरान अगर हम सवाल कर दें, और आपको पता होना चाहिए कि सामने लड़की जो है जिसके ऊपर आप सवाल कर रहे हैं, जीरा कर रहे हैं, उसका माइंड कैसा है। माइंड पढ़ना बहुत ज़रूरी है वकील के लिए। एक केस में अगर आप सवाल कर देते हैं कि आपको बवक्त शादी कितना सामान जहेज़ दिया गया था, उसकी मालियत क्या थी, तो ज़्यादातर केसेस में लड़कियां जो देहात की रहने वाली हैं, बैकवर्ड एरिया की रहने वाली हैं, उन्हें वो हिंद से याद नहीं रहते कि कितने लाख का था। तो एक मेरे केस में तकरीबन कोई 17,85,000 रुपये का सामान जहेज़ था उसका। तो मैंने उससे 3-4 सवाल करने के बाद मैंने उसे सवाल किया कि आपकी शादी जब 2002 में हुई थी तो उस वक्त आपके वालिदैन ने या बहन भाइयों ने आपको कितना सामान जहेज़ दिया था? तो उसने कहा 85,000। तो वहाँ पे मैंने जीरा बंद कर दी, ख़त्म करके जीरा ख़त्म कर दी और बाकी गवाहान पर जीरा करके तो मुख्तसर और बहस कर दी। तो जब जज साहब ने जजमेंट देनी थी, ऑर्डर करना था, फैसला करना था उस केस का, तो मुकम्मल पढ़कर जज साहब को कोई रास्ता नहीं मिला। तो उन्होंने उस 85,000 में, जिसमें लड़की का बयान आ गया था कि 85,000 में से 10% डिडक्ट करके 76,000 रुपये डिग्री किया। अब जज साहब 85,000 से ऊपर जा भी नहीं सकते थे। तो इस तरीके से आप जीरा में जाकर ट्रायल के दौरान मुख्तलिफ़ सवालात क्योंकि मैं आपको इतनी ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि हर केस अलहदा नौइयत का होता है और हर केस को अलहदा नौइयत से ही देखना चाहिए। जीरा के दौरान जीरा जो है वो वकील की बहुत अहम चीज़ होती है कि वो वकील को जीरा करनी आती हो, माहौल के मुताबिक, लड़की के जहन के मुताबिक जीरा करे
और केस की गिरफ्त मजबूत करें और ट्रायल में आपको कामयाबी मिल सकती है। नहीं तो दूसरा तरीक़ाकार जो पहले मैंने आपको बता दिया है कि बरहलफ़ कुरान मजीद एक दरख्वास्त दे दें कि हमारे पास ये सामान जायज़ है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो फिर भी आप दे दें, तो आपको फ़ाइनल जजमेंट तक आपके वो काम आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।